मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी की कुछ बातें करीब से। इसका थोड़ा लंबा हो गया है चैप्टर, लेकिन बाबूजी की एक एक बात दिल को छूने वाली है। तो शुरू करते हैं। बाबूजी कहते हैं, पूजा हो जाने के बाद माता पिता ने बाबूजी से कहा कि वे अपनी बेटी से मिलें। उसने उनसे कहा, यदि एक कुत्ते के काटने से मुक्ति मिल सकती है तो मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य को कुत्ता काट ले। विशुद्ध प्रेम मालिक को किसी भी हद तक ले जा सकता है। हकीकत तो ये है कि बाबूजी महाराज अभ्यासियों के लिए अपनी क्षमता के परे जाकर मदद किया करते थे। इस घटना के बाद बाबूजी ने बताया कि लालाजी महाराज ने उन्हें कुत्ते का काटना, सांप का डसना और कुष्ठ रोग जैसी अवस्था पर ध्यान देने से मना कर दिया, क्योंकि जो लोग इससे प्रभावित होते थे उनके खास तरीके के संस्कार हुआ करते थे। मालिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना और उन्हें खुश रखना ही अहम बात है। ये बात मैं मालिक की कृपा से उनके चरणों में रहकर बड़ी जल्दी समझ गई। अगर एक बार आप मालिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें तो समझ लें आपका काम हो गया। बाबूजी महाराज के आसपास के वास्तविक जीवन की घटनाओं ने मुझे यही सीख दी। मैं अब भी मालिक पर अधिक से अधिक निर्भर होना सीख रही हूँ। बाबूजी अभ्यासियों और उनके परिजनों की बहुत चिंता करते थे। वे अपनी दूरदृष्टि और सहानुभूति से उनका कल्याण करते थे। किसी अन्य अभ्यासी परिवार से एक लड़की थी जो बाबूजी के घर अक्सर आया करती थी। उसने बाबूजी से कहा कि वह उनके द्वारा चुने गए लड़के से ही शादी करेगी। बाबूजी भी राजी हो गए। उसके परिवार ने भी बाबूजी से निवेदन किया कि वे उसके लिए वर की तलाश करें। फिर कुछ समय बाद उस लड़की के लिए शादी के संबंध आए। एक IAS अफसर, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरा इंजीनियर था। परिवार के लोग दुविधा में पड़ गए और सभी की अलग अलग राय थी। जब लड़की से उसकी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा वह केवल बाबूजी की पसंद और अनुमति से ही शादी करेगी। उसके माता पिता के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे तीनों लड़कों की तस्वीरें लेकर बाबूजी के पास पहुंच गए। बाबूजी ने उन्हें इंजीनियर से शादी करवाने का सुझाव दिया। यह सुनकर उन लोगों ने पूछा, आपने IAS अफसर और बिजनेसमैन को क्यों नहीं चुना? बाबूजी ने कहा, आपने हमसे बहुत समय पहले बेटी के लिए वर चुनने को कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि आप उसी से अपनी बेटी की शादी कराएंगे जिसे हम चुनेंगे। तो हमने इस इंजीनियर लड़के को चुना है। लड़की ने भी इंजीनियर से शादी करने के लिए जोर दिया। परिवार ने उनकी शादी कर दी और युवा वर वधू खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनकी शादी के 6 महीने बाद ये खबर मिली कि IAS अफसर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गया था और अपनी नौकरी भी खोने वाला था। उस बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो गया। जब हम अपने जीवन की बागडोर मालिक को सौंप देते हैं तो वे हमारी भलाई का पूरा जिम्मा ले लेते हैं। हमारे लिए क्या सही है ये हमें मालूम नहीं होता और हमारी दृष्टि केवल कुछ ही दूर तक देख सकती है, लेकिन मालिक के पास दूरदृष्टि होती है और वे हमारे संपूर्ण कल्याण को देखते हैं। वे हमारे लिए जो भी करते हैं वह हमेशा सही और बेहतर होता है। हमारे दिल में मालिक के लिए
संपूर्ण विश्वास, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। मुझे उन दिनों की एक घटना आज भी साफ साफ याद है। वह बात मुझे मालिक में और भी भरोसा रखने एवं उन पर निर्भर रहने की सीख देती है। एक अभ्यासी थे जिन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। जब वे डॉक्टर के पास जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ही ऑपरेशन करने की सलाह दी। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए तारीख निश्चित कर ली। अभ्यासी भाई ने डॉक्टर से कहा, मेरे एक गुरु हैं, मैं ऑपरेशन से पहले अपने गुरुजी के दर्शन करके फिर आपसे मिलने आऊँगा। वे सीधे बाबूजी महाराज के पास गए और उनसे सिटिंग देने को कहा। उन्होंने न तो बाबूजी को अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, न ही यह कि वे मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, और यह भी नहीं बताया कि उनके फेफड़ों का ऑपरेशन होने वाला था। बाबूजी ने उन्हें सिटिंग दी और साथ ही अभ्यासी की बाबूजी महाराज को देखने की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। फिर वह अभ्यासी अस्पताल जाकर भर्ती हो गया। जब डॉक्टर ने आगे जांच की तो उसने पाया कि उनकी बीमारी ठीक हो गई थी और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपने कौन सी दवाइयाँ लीं? अभ्यासी ने जवाब दिया कि वे अपने गुरु के पास गए थे और उनसे सिटिंग ली और उन्होंने गुरुजी को ऑपरेशन के बारे में भी नहीं बताया था। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, आपके गुरु ने कुछ तो किया है जिससे आपकी बीमारी गायब हो गई। वे खुशी खुशी बाबूजी के पास दौड़े। उनके पास पहुंचकर उन्हें वह सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ और पूछा कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे उनकी बीमारी गायब हो गई। बाबूजी ने अपने अनोखे अंदाज में अभ्यासी से कहा, हमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी सफाई की, बस इतना ही। अभ्यासी का मालिक पर भरोसा और निर्भरता ऐसे चमत्कार ला सकता है। एक समर्थ गुरु के लिए सब कुछ आसान है। वे कुछ भी कर सकते हैं। केवल हम ही हैं जो अपने बुरे व्यवहार, बेवफाई, भक्ति अथवा विश्वास की कमी और खुद के सहयोग असहयोग के कारण हर चीज़ की दुर्गति कर लेते हैं। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए मुक्ति प्रदान करना बहुत सरल है। उर्दू गीत आफ़ताबे मार्फत जिसे बसंत पर गाया जाता है, उसके गीतकार उस समय अभ्यासी नहीं थे, लेकिन अपने गुरु लाला जी महाराज की प्रशंसा करने वाले इस गीत को सुनकर बाबूजी इतने खुश हुए कि जब उन्हें उस लेखक के गुजर जाने की खबर मिली तो उन्होंने उसे मुक्ति दे दी। एक काबिल मालिक के काम करने के ऐसे ही रहस्यमय तरीके होते हैं। धन्य है ऐसे मालिक। उन दिनों में जो अभ्यासी बाबूजी महाराज के आसपास बैठे होते थे, उनके साथ वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। बाबूजी आमतौर पर चुपचाप रहते थे, लेकिन जब अभ्यासी आध्यात्मिक बारीकियों को जानने के इच्छुक होते तब वे उनसे खुलकर और उत्साहपूर्वक बात करते। अभ्यासी को केवल उनकी भावनापूर्ण आँखों और उनके हाथों के इशारों को देखना होता था। ऐसे मौक़ों पर उनका मिजाज बहुत अच्छा होता था और वे जीवन के पीछे की वास्तविकता को बताते। उनका कहना था, हो सकता है आपको जीवन में हवाई जहाज़ जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन यदि आप जीवन की सच्चाई ही नहीं जान पाए तो आप उन चीज़ों का क्या करेंगे। एक मालिक को अच्छे लोगों की संगत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वे ज़्यादा संवेदनशील, ग्रहणशील, परिशुद्ध हैं और अचूक इच्छा शक्ति के साथ
सकारात्मक नज़रिया रखते हैं। अगर सकारात्मक विचार दिया जाए तो काम अच्छे से होता है। अगर नकारात्मक विचार दिया जाए तो काम का परिणाम गलत होता है। आमतौर पर वे ऐसे इंसान से बचने की कोशिश करते और वहाँ से उठकर चल देते। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।